Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 6, Natural Resource. Natural means होता है प्राकृतिक और रिसोर्स मीन्स होता है संसाधन। प्राकृतिक संसाधन ये हमारी फोर्थ की बुक का चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियोस नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके पास लिंक अवेलेबल हो जाएगा। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो हमें प्रकृति ने दिए हैं। नेम एनी 3 नेचुरल रिसोर्स इन द स्पेस गिवन बिलो। प्रकृति ने हमें जो नेचुरल रिसोर्स दिए हैं उनके यहाँ नेम रिटर्न करने हैं। वाटर है, एयर है, इसके अलावा माउंटेन पहाड़ है, आप यहाँ पे प्लांट्स भी लिख सकते हो। नाउ वी आर रीडिंग अवर चैप्टर। देयर आर मैनी वैल्यूएबल थिंग्स। बहुत सारी कीमती चीजें हैं इन नेचर प्रकृति में। दैट आर नेसेसरी फॉर अस, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। टू लिव ऑन अर्थ, अर्थ पर जिंदा रहने के लिए इन सारी चीजों की हमें जरूरत है जो प्रकृति ने हमें दिए हैं। These valuable things include air, water, plants, animal and minerals. इन कीमती चीज़ों में क्या क्या शामिल है? इंक्लूड मीन्स होता है शामिल होना। यहाँ पर एयर है, वाटर है, प्लांट है, एनिमल्स है और मिनरल्स मतलब जो हमारे खनिज हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स, और ये क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। नेचर हैज प्रोवाइड अस with air, water and sunlight for our well-being. प्रकृति ने वेल-बींग्स होता है भलाई के लिए। प्रकृति ने हमें हवा दी है, पानी दिया है, सूरज की रोशनी दी है हमारी भलाई के लिए। सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। इस अर्थ पे एनर्जी का, ऊर्जा का सबसे मेन साधन क्या है? सनलाइट, सूरज की रोशनी है। अगर हम करोड़ों बल्ब भी जला लें तो इतनी रोशनी नहीं कर सकते जितना कि एक सूरज पूरे वर्ल्ड के अंदर रोशनी करता है। नेचर ऑल्सो प्रोवाइड अस विद लैंड एंड सोयल। प्रकृति ने हमें लैंड, जमीनें भी दी है, हमें भूमि भी दी है और सोयल, मिट्टी भी दी है। विच वी यूज टू कल्टिवेट क्रॉप्स, जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? फसल उगाने के लिए करते हैं। एंड प्रोवाइड अस विद अदर नेचुरल रिसोर्स लाइक मेटल, कोल एसेट्रा। इसके अलावा प्रकृति ने हमें और भी संसाधन दिए हैं जैसे धातु है, कोयला है इत्यादि। लेट अस नाउ लर्न अबाउट सम इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। अब हम जो अलग अलग हमारे महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्स आर ऑफ 2 टाइप। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स और सेकंड होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल का मतलब होता है नवीनीकरण करना, मतलब एक चीज़ को यूज़ करने के बाद हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, वो तो होता है हमारा रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है गैर नवीनीकरण, मतलब ऐसी चीज़ें जिसको एक बार यूज़ करने के बाद हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो सबसे हम पहले पढ़ते हैं रिन्यूएबल के बारे में। Renewable resource is the one of that can be used repeatedly and does not run out. रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ें जिसका हम बार बार यूज़ करते हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं होती है और हम उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। एज इट इज़ नेचुरली रिप्लेस्ड, इसको प्राकृतिक तौर पे क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं। Like this, sunlight, wind, soil, water, forest, etc. are some example of renewable resource. सूरज की रोशनी, हवा, मिट्टी, पानी, जंगल इत्यादि ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये है रिन्यूएबल रिसोर्स, जो हमारी नवीनीकरण संसाधन है उनके एग्जाम्पल हैं ये। सबसे पहले आता है आपका सनलाइट, सूरज की रोशनी।
सनलाइट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सूरज की रोशनी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इट प्रोवाइड अस विद हीट एंड लाइट। ये हमें रोशनी भी देती है और गर्मी भी देती है। इट इज रेफर टू एज अ रिन्यूएबल रिसोर्स एज इट मे बी यूज रिपीटली। इसको नवीनीकरण करके क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम इसका उपयोग क्या कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। द सन इज एन इनक्रेडिबल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर प्लेनेट। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, कि सूरज जो है ना हमारे लिए एक ऐसा स्रोत है जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, अविश्वसनीय है, क्योंकि ये हमारे प्लेनेट को एनर्जी देता है। प्लांट्स यूज सनलाइट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। पौधे सूरज की रोशनी का यूज करते हैं अपने लिए खाना बनाने के लिए। दिस प्लांट बेस्ड फूड इज यूज बाय अस। और पौधों के द्वारा बनाया हुआ खाना किसको कौन यूज करता है? हम लोग यूज करते हैं। दीज प्लांट्स प्रोवाइड अस विद फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड अ वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। पौधे हमें क्या देते हैं? फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल देते हैं और बहुत सारी वैरायटी का मेटल होता है, मटेरियल जो सामान होता है वो हमें देते हैं। द सन्स एनर्जी इज यूज फॉर कुकिंग, रनिंग मशीन्स एंड प्रोवाइड हेल्प टू मैनकाइंड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। सूरज की रोशनी का यूज आजकल आपने देखा होगा कि जो सोलर कुकर चले हुए हैं जिनके अंदर खाना बनाया जा सकता है, इससे सूरज की रोशनी से मशीनें चलाई जाती हैं। और भी बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसमें मनुष्य की हेल्प होती है। वी कैन यूज सनलाइट टू कुक फूड इन अ सोलर ओवन और सोलर कुकर। हम सूरज की रोशनी का यूज करते हैं सोलर ओवन या जो सोलर कुकर होते हैं जिनके अंदर अभी मैंने आपको बताया खाना बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। सोलर पैनल अ डिवाइस इज बीइंग यूज नाउ अ डेज टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा जो सोलर पैनल होते हैं जो छतों के ऊपर लगाए जाते हैं, खेतों में मोटर चलाने के लिए यूज किए जाते हैं, उसका यूज किया जाता है सूरज की रोशनी को कन्वर्ट करने के लिए जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा सके। इसके बाद जो सेकंड रिसोर्स आता है वो आता है सॉइल, मिट्टी। सॉइल इज द अर्थ अपर मोस्ट लेयर। जो सॉइल होती है वो क्या होती है? जमीन के ऊपर की सबसे ऊपर वाली जो सतह होती है वो सॉइल कहलाती है। प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो ऑन अर्थ। पेड़ और पौधे जमीन पर उगते हैं बिकॉज ऑफ सॉइल, मिट्टी के कारण। विदाउट सॉइल, मिट्टी के बिना क्रॉप्स कांट बी ग्रोन ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर फसलों को नहीं उगाया जा सकता। प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल एंड टेक वाटर एंड अदर एसेंशियल मिनरल फ्रॉम इट। जो पौधे होते हैं वो मिट्टी के अंदर उगाए जाते हैं, वो मिट्टी से पानी भी लेते हैं और दूसरे मिनरल भी हैं जो वो मिट्टी से अब्सॉर्ब करते हैं। मैनी एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो खाने के लिए पौधों पे डिपेंड करते हैं। अदर एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट ईटिंग एनिमल फॉर फूड। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो प्लांट ईटिंग एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब एक जानवर ने पौधे को खाया और उस जानवर को किसी दूसरे जानवर ने खाया। ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल। और ह्यूमन बीइंग दोनों पे ही डिपेंड होता है, पेड़ पौधों पे भी और एनिमल्स पे भी, क्योंकि वो एनिमल्स का मीट, एग, ये सारी चीज़ें खाते हैं। एनिमल से हमें दूध भी मिलता है, कर्ड भी मिलता है, घी भी मिलता है। सॉइल प्रोवाइड शेल्टर टू ऑर्गेनिज्म। मिट्टी क्या करती है? बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन जो छोटे छोटे बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं उनको वो किस प्रोवाइड उनको शेल्टर प्रोवाइड करती है कौन? सॉइल। सच एज अर्थवॉर्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक दिस। जैसे जो केंचुए होते हैं या बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो मिट्टी में ही रहते हैं। सोइल इज मेड अप ऑफ सोयल पार्टिकल्स।
सोयल किससे बनती है? सोयल पार्टिकल से बनती है। वाटर, एयर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स और आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सोयल। मिट्टी के अंदर क्या क्या होता है? मिट्टी के अंदर हवा होती है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सोयल। हमारे देश की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके की सोयल पाई जाती है। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है वो आता है हमारा विंड, हवा। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग डायरेक्टली इन योर फेस? कभी आपने अनुभव किया है कि बहुत तेज हवा चल रही है और वो आपके चेहरे पे किस तरीके से फील होती है? कभी आपने महसूस करके देखा है? इज देयर एनी फोर्स बिहाइंड इट? क्या उसके पीछे कोई ताकत होती है? यस, हाँ। मूविंग एयर हैज फोर्स एंड एनर्जी। घूमने वाली जो हवा होती है उसके अंदर फोर्स भी होती है और एनर्जी मतलब बल भी होता है और ऊर्जा भी होती है। दिस विंड एनर्जी इज यूज टू पावर विंड मिल्स एंड सेल बोट्स। इस विंड एनर्जी जो हवा की ऊर्जा होती है इसका यूज किया जाता है बड़ी बड़ी विंड मिल चलाने के लिए। विंड मिल क्या होती है? पवन चक्कियां, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जब बहुत तेज हवा चलती है तो ये पंखे घूमते हैं, इनके अंदर बड़ी बड़ी चक्कियां होती हैं जो घूमती है, इसीलिए इसको पवन चक्की बोला जाता है। एंड सेल बोट और पानी के अंदर चलने वाली जो नाव होती है। विंड एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड मिल। विंड मिल्स, विंड एनर्जी का यूज किसके लिए किया जाता है? विंड मिल्स में ये जब चलते हैं, अंदर चक्कियां चलती है तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है वो पैदा होती है। विंड इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बिकॉज इट मे बी यूज रिपीटली विदाउट गेटिंग एग्जॉस्टेड। जो हवा होती है ना वो रिन्यूएबल मतलब नवीनीकरण वाली जो हवा होती है जिसको हम दोबारा बार बार यूज कर सकते हैं रिपीट कर करके, क्योंकि ये क्या नहीं होती है, ये ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वाटर। नो लिविंग बीइंग कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। कोई भी जीवित चीज़ें पानी के बिना नहीं रह सकती। इट इज़ एन असेंशियल नेचुरल रिसोर्स। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी प्राकृतिक संसाधन है। अब वाटर है, अब आपको पता है कि गर्मी का मौसम है तो आपको जगह जगह जो छोटे छोटे जीव होते हैं, डॉग्स वगैरह होते हैं जो गलियों में घूमते हैं, इन सब के लिए किसी न किसी बर्तन में वाटर आपको ज़रूर रखना चाहिए। इससे होता क्या है कि जिस तरीके से हमें प्यास लगती है उनको भी प्यास लगती है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि अब आप लोगों की छुट्टियां हैं, आप लोग घरों में हो तो किसी न किसी बर्तन में रखकर इन जीवों के लिए पानी रखिए, उसे रोज़ साफ़ कीजिए और 2 टाइम उसके अंदर अच्छे से पानी डालिए। वी रिक्वायर वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, बाथिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा। हमें पानी की ज़रूरत क्यों होती है? हमें पानी की ज़रूरत होती है पीने के लिए, कुकिंग करने के लिए, सफाई करने के लिए, नहाने के लिए और फार्मिंग खेती करने के लिए। द वाटर फ्रॉम द रिवर इज यूज टू इरीगेट एग्रीकल्चर एरियाज। नदियों के अंदर जो पानी होता है ना उस पानी का यूज किया जाता है सिंचाई करने के लिए, खेती करने के लिए, खेतों में सिंचाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वाटर कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। पानी का यूज बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा होगा कि हमारे घर में जितने भी सोर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। और गर्मियों के दिनों में आपको पता है कि सबके घरों में एसी चलते हैं, कूलर चलते हैं, पंखे चलते हैं, तो अ लॉट ऑफ एनर्जी जो होती है वो यूज होती है। तो इसके लिए अलग अलग तरीक़ों से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है।
आ डैम स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। इस डैम का जो पानी है ना, आपको डैम दिखाई दे रहा है, इस डैम के अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा किया जाता है। द वाटर स्टोर्ड इन डैम इज अलाउड टू फॉल लाइक अ वाटरफॉल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और इस डैम का जो पानी होता है ना, उसको नीचे गिराकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। दिस फॉलिंग वाटर हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसको जब बहुत ज़्यादा तेज ऊंचाई से गिराया जाएगा तो इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जिसका यूज इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किया जाता है। इट फॉल्स ऑन द टर्बाइन ऑफ द वाटर मिल। वाटर मिल के अंदर बड़ी बड़ी टर्बाइन्स लगी होती हैं, जैसे विंड मिल देखी थी, इस तरीके की टर्बाइन्स होती हैं, उनके ऊपर इस पानी को गिराया जाता है। द टर्बाइन स्पिन एंड प्रोड्यूस एनर्जी, जिससे क्या होती है, वो टर्बाइन के अंदर स्पिन्स होते हैं, जो पंख होते हैं वो चल पड़ते हैं और उनसे एनर्जी निकलती है। दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और इसी एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। थ्रू वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। यद्यपि जो वाटर है वो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, नवीनीकरणीय संसाधन है। ओनली 3% ऑफ वाटर अर्थ इज ड्रिंकेबल। केवल हमारी अर्थ के ऊपर है ना 3% पानी ही ऐसा है जो पीने लायक है। सो वी मस्ट सेव वाटर, इसीलिए हमें पानी को बचाना चाहिए। अगर आपको पानी के बारे में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है, जैसे आप लोग पाइप लेते हो और फर्श को लगातार लगातार धोते रहते हो, गाड़ियों को आप धोते रहते हो, छत वगैरह को धोते हो, सीढ़ियाँ वगैरह को धोते हो, तो इस तरीके से आप पानी का जैसे यूज करते हो। किसी दिन आप 2-4 बाल्टी पानी हाथ से उठाकर ले जाकर देखिए, तब आपको महसूस होगा कि पानी कितनी मुश्किल से आता है। और इसी तरीके से फिर आप उस वाटर को बहुत सोच समझ कर खर्च करेंगे। फिर आता है फॉरेस्ट। जो जंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। There are many regions where plants and trees have been growing on their own for hundreds of years. बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पेड़ और पौधे अपने आप से उग जाते हैं, कब से, हजारों सालों से अपने आप उगते आ रहे हैं। These regions are called forest. और ये जो क्षेत्र होते हैं ये क्या कहलाते हैं, जंगल कहलाते हैं। फॉरेस्ट आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिशियल टू ह्यूमन्स। जंगल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बेनिफिशियल लाभकारी होते हैं, किसके लिए, मनुष्य के लिए। दे प्रोवाइड अस विद टिम्बर, वो हमें लकड़ियाँ देते हैं, फ्यूल ईंधन देते हैं, गम, पेपर, केन, मेडिसिन, फायरवुड एंड अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड स्पाइस। यहाँ पे मसाले, फ्रूट्स मिलते हैं, फायरवुड मिलती हैं, मतलब जो जंगल में जलाऊ लकड़ी होती है वो मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, कैन होते हैं, बेंत, बांस जिसको बोलते हैं, पेपर, कागज मिलता है। ये सारी चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करवाता है, फॉरेस्ट। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्री इज टिम्बर। और इससे यहाँ से जो मिलने वाली सबसे ज़्यादा मुख्य चीज़ है वो है टिम्बर, जो लकड़ियाँ होती हैं वो। इट इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। इसका यूज किसके लिए किया जाता है, बिल्डिंग बनाने के लिए, और घरों के अंदर जो फर्नीचर होता है उसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। पेपर इज मेड फ्रॉम वुड पल्प। लकड़ी का जो पल्प होता है, जो गुदा होता है, उससे पेपर बनाया जाता है, कागज बनाया जाता है। फॉरेस्ट प्रिवेंट द सोयल फ्रॉम इरोडिंग। जो पेड़ होते हैं, जंगल जो होते हैं वो मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल। जंगली जानवरों को वहाँ रहने में शरण मिलती है, मतलब वो लोग वहाँ पर अपना घर बनाकर रहते हैं। दे हेल्प टू कीप द एयर क्लीन, वो हवा को भी साफ करते हैं। एंड द वेदर कूल एंड प्लीजेंट, वहाँ का मौसम बहुत ठंडा रहता है और सुहावना रहता है। फॉरेस्ट सप्लाई अस विद ऑक्सीजन विच इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स।
जंगल हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवाते हैं जो लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, हमारे जंगलों को हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए। अब तक आपने पढ़े हैं यहाँ पर सनलाइट के बारे में, सोयल के बारे में, विंड के बारे में, वाटर और फॉरेस्ट। ये सारे के सारे रिन्यूएबल सोर्स हैं जिनको एक बार यूज करने के बाद हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं। नाउ वी आर रीडिंग अबाउट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, गैर नवीनीकरण संसाधन आर द रिसोर्स, वो संसाधन होते हैं दैट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, जिनको क्या नहीं किया जा सकता, जिनको दोबारा से जिनकी भरपाई नहीं की जा सकती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मेजरली इंक्लूड कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मेटल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और मेटल को शामिल किया जाता है। देयर सप्लाई इज लिमिटेड ऑन द प्लेनेट, इस प्लेनेट पे इनकी सप्लाई क्या है, बहुत ही लिमिटेड है, मतलब बहुत ही सीमित है। देयर फॉर वी मस्ट मेक प्रॉपर यूज ऑफ दिस रिसोर्स, इसीलिए हमें इन संसाधनों का उचित उपयोग करना चाहिए। They are made up of buried remains of plants and animals that existed millions of years ago, which got converted into fossil fuel under high pressure and temperature. ये दे आर मेड अप ऑफ बरीड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, कि लाखों सालों पहले क्या हुआ था, जो हमारी अर्थ थी उसके अंदर जो प्लांट्स थे, एनिमल थे, ये सारी चीज़ें जो भी बचे खुचे अवशेष थे किसी भी चीज़ों के, वो सारे के सारे करोड़ों सालों पहले ज़मीन के नीचे दब गए। ज़मीन का हाई टेम्परेचर होने के कारण, बहुत ज़्यादा दबाव होने के कारण और बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण ये कोयले में कन्वर्ट हो गई। Fossil fuel like coal, petroleum and natural gas are also known as mineral fuel. पेट्रोलियम और जो ये प्राकृतिक गैसें हैं, इन सब के ईंधन को खनिज के रूप में भी जाना जाता है। मिनरल फ्यूल मतलब खनिज साधन के रूप में भी इनको जाना जाता है। इनमें सबसे पहले आता है कोल। कोल इज मेड अप ऑफ द फॉसिल्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के जो जीवाश्म बच जाते हैं उनसे कोयला बनता है। ग्रेजुअली एज द प्लांट्स वेंट डाउन अंडर द अर्थ सरफेस, कि आम तौर पे या धीरे धीरे जो पेड़ पौधे होते हैं ज़मीनों के नीचे चले जाते हैं, नीचे की सतह पे चले जाते हैं। मड एंड एसिडिक वाटर कवर्ड देम कम्प्लीटली, कीचड़ और एसिड वाटर होता है वो उनके ऊपर पूरे तरीके से आ जाता है, मतलब उसको पूरे तरीके से ढक लेते हैं। डिसकनेक्टिंग देयर कनेक्ट फ्रॉम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से उनका कनेक्शन टूट जाता है। इन सच कंडीशन, इस स्थिति के अंदर प्लांट्स स्टार्टेड डिकम्पोजिंग एट अ स्लो रेट, तो जो पौधे होते हैं वो धीरे 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 डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। डिकम्पोज होना मतलब सड़ जाना। These areas are known as peat bogs with a huge amount of peat. जहाँ पे इनको पीट बोग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पीट की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। पीट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और फ्यूल, पीट का जो ज़्यादातर यूज होता है ऊर्जा या ईंधन के रूप में किया जाता है। पीट लेटर गोट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कोल अंडर हाई टेम्परेचर, जो पीट बन जाती है मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं नीचे गल सड़ जाते हैं, वो धीरे धीरे ज़्यादा टेम्परेचर में रहने के कारण, ज़्यादा प्रेशर के कारण वो कोयले में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। कोल undergoes a number of changes before it turns into a black and shiny product which can be used as a fuel. कोयले में कई सारे बदलाव होते हैं
जब ये काले रंग में बदलता है उससे पहले इसके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं एंड शाइनी प्रोडक्ट विच कैन बी यूज, और इसके बाद ये एक चमकदार उत्पाद बन जाता है जो ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। कोल इज यूज एज अ फ्यूल सोर्स फॉर हीटिंग एंड पावरिंग स्टीम इंजन। कोयले का जो यूज है वो भाप के इंजन को गर्म करने के लिए, उसको पावर देने के लिए भी यूज किया जाता है। कोल इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में कोयले का यूज इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम is referred to as rock oil because it is found deep within the ground, trapped between rocks। जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम को रॉक सॉइल भी बोलते हैं। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जमीन में बहुत गहराई के अंदर पाया जाता है, बिटवीन रॉक्स, चट्टानों के बीच में ये पाया जाता है। It yield various products like LPG, natural gas, petrol, kerosene, diesel, lubricating oil, etc। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। ये हमें जो पेट्रोलियम होता है वो सीधा सीधा पेट्रोलियम हमें नहीं मिलता है। पेट्रोलियम के अंदर नेचुरल गैस भी होती है, जैसे एलपीजी है, नेचुरल गैस है, पेट्रोल भी होता है, केरोसिन भी होता है, डीजल भी होता है और लुब्रिकेंट ऑयल इत्यादि, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। नेचुरल गैस फॉर्म अ कैप ओवर पेट्रोलियम डिपॉजिट विच कैन बी एक्सर्टेड सेपरेटली। प्राकृतिक गैस क्या करती है? पेट्रोलियम के ऊपर एक कैप, एक कवर बनाती है, विच कैन बी एक्सर्टेड सेपरेटली, जो इनको अलग अलग करने के काम आती है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, नेचुरल गैस आर यूज एज फ्यूल इन व्हीकल्स। पेट्रोल का, डीजल का, एलपीजी का और प्राकृतिक गैस, इन सब का यूज किसके लिए किया जाता है? साधनों के लिए, जो हमारी कार, बस, ट्रक, बाइक, स्कूटी, ये सारी चीज़ें होती हैं व्हीकल्स, इनके अंदर ईंधन के रूप में इनका यूज किया जाता है। एलपीजी एंड केरोसिन आर यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग। एलपीजी और केरोसिन का यूज किया जाता है खाना पकाने के लिए। पेट्रोलियम इज यूज टू मेक प्लास्टिक, पेंट, सिंथेटिक फैब्रिक, फर्टिलाइजर्स, पैराफिन वैक्स, एल्कोहल एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट। पेट्रोलियम का यूज किया जाता है प्लास्टिक बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, सिंथेटिक कपड़े बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए, पैराफिन वैक्स जो मोमबत्ती होती है, वो जो मोम होता है वो बनाने के लिए, एल्कोहल शराब बनाने के लिए, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। खनिज क्या होते हैं? प्राकृतिक सब्सटेंस होते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। फाउंड अंडर द अर्थ सरफेस, जो जमीन की सतह पे नीचे पाए जाते हैं। दे आर फाउंड एलोंग विद रॉक्स, ये हमें चट्टानों के साथ साथ पाए जाते हैं, चट्टानों के साथ हमें ये मिलते हैं। रॉक्स कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल, चट्टानों के अंदर अलग अलग तरीके के मिनरल पाए जाते हैं। मेटल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, और जो मेटल है वो इन्हीं मिनरल से निकलती है। मिनरल्स फ्रॉम विच वी गेट मेटल आर कॉल्ड ओर्स। जिन खनिजों से हमें धातुएं मिलती हैं, मिनरल से जो हमें मेटल मिलता है उसको ओर्स, ओर्स को हिंदी में बोला जाता है अयस्क, उसे अयस्क कहते हैं। मेटल्स इंक्लूड आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीज एक्सेट्रा। अब मेटल के अंदर आपको लोहा, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी और मैग्नीज इत्यादि चीज़ें होती है जो मेटल में मिक्स होती हैं, जिनको अलग अलग किया जाता है। मेटल्स आर यूज टू मेक अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स, कटलरी, बिल्डिंग्स, मटेरियल्स एक्सेट्रा।
मेटल का यूज अलग अलग तरीके के ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे बहुत सारे हमारी जो व्हीकल्स बनते हैं इनके जो ऑटो पार्ट बनते हैं वो मेटल से बनते हैं। कटलरी हमारी जो चम्मच है, कांटा है, छुरी है, ये सारी चीज़ें मेटल से बनती हैं। बिल्डिंग बनाने के लिए जो मटेरियल आता है इन सब चीज़ों के अंदर क्या यूज होता है, मेटल यूज होता है। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल। सोना और चांदी बहुत कीमती धातुएं हैं। सो दे आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट, इसीलिए इनका यूज ऑर्नामेंट बनाने के लिए किया जाता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर स्केयर्स। स्केयर्स मीन्स होते हैं दुर्लभ। जो नॉन रिन्यूएबल संसाधन होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं मिलने। देयर फोर दीज रिसोर्स नीड टू बी यूज प्रूडेंटली, इसीलिए हमें इनका जो यूज है बहुत विवेकपूर्ण तरीके से करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए जितने भी मेटल्स होते हैं या रिन्यूएबल होने वाली चीज़ें हैं या नॉन रिन्यूएबल हैं, इन सारी चीज़ों का यूज हमें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। इसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज, और हमारी एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें दे रखा है टिक द करेक्ट आंसर। ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन ब्लैंक फॉर फूड। ह्यूमन बीइंग अपने खाने के लिए किस किस पे डिपेंड रहता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मोस्ट ऑफ द एनर्जी यूज ऑन अर्थ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ज़्यादातर एनर्जी जो अर्थ के ऊपर यूज की जाती है वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें मिलती है सन से। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सोलर एनर्जी इज यूज्ड इन। सोलर एनर्जी का यूज सोलर कुकर के लिए, सोलर पैनल और सोलर हीटर इन सब के लिए किया जाता है। जहाँ पे सोलर का नाम आ गया वहाँ पे सोलर का ही यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें जो बहुत टाइम पहले ज़मीनों के अंदर दब गई थी, जो अवशेष होते हैं। तो यहाँ पर कोल ये फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यहाँ पे जो यूरेनियम है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है। इसके बाद आता है पेंट, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक आर मेड ऑफ पेट्रोलियम। ये सारी चीज से बनती हैं, पेट्रोलियम से बनती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिलअप करने हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो जो चीज़ें आपको आती हैं, मान लो मुझे ये पहले वाला नहीं आ रहा है तो मैं इस पे अटक के नहीं रहूँगी। A blank resource is the one of that can be used repeatedly and does not run out. इनके अंदर से ऐसी क्या चीज है जिसको हम लगातार यूज कर सकते हैं, सन। सूरज ऐसा है जिसको बार बार यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है द ब्लैंक प्रोवाइड अस विद हीट एंड लाइट। अब मैंने यहाँ पर सन भर दिया। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि द ब्लैंक प्रोवाइड। अब हीट और लाइट कौन देता है हमें, हीट और लाइट तो देता है हमें सन। और ऐसी चीजें जिसका हम बार बार यूज कर सकते हैं उसको बोला जाता है रीन्यूएबल। इस तरीके की मिस्टेक कब होती हैं, जब हमारे क्वेश्चन को हम बिना पढ़े आंसर रिटर्न कर देंगे तो हमारे साथ ऐसा ही होगा। यहाँ पे हमें दे रखा था ऐसा रिसोर्स जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, वो क्या होता है, रिन्यूएबल। और सूरज हमें क्या देता है, हीट एंड लाइट। इसके बाद बच गए हमारे पास तीन। अब यहाँ पे है विंड एनर्जी। विंड का यूज कहाँ किया जाता है, विंड मिल्स के लिए किया जाता है, विंड मिल्स। इसके अंदर एक और तरीका है, जैसे कि आपने इसको भर लिया रिन्यूएबल, दूसरे में भर लिया सन, थर्ड में हो गया विंड मिल। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, पेट्रोलियम और स्केयर। स्केयर का मतलब होता है दुर्लभ और पेट्रोलियम। ब्लैंक इज रेफर टू एज रॉक ऑयल। रॉक ऑयल के रूप में किसको जाना जाता है, पेट्रोलियम को। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर
किया। इसके बाद नेक्स्ट आता है मैच द फॉलोइंग: पेट्रोलियम, सॉइल, कोल, मिनरल्स, गोल्ड एंड सिल्वर। अब सबसे पहले गोल्ड एंड सिल्वर क्या है? प्रीशियस मेटल। पेट्रोलियम अभी आपने देखा, रॉक ऑयल के नाम से जाना जाता है। सोयल क्या होती है? अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। अब बच गया आपका कोल और मिनरल। मिनरल को बोला जाता है ओर्स, और जो कोल होता है उसको बोला जाता है कार्बोनाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका राइट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फोर्स। नेचुरल रिसोर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। क्या नेचुरल रिसोर्स को 3 भागों में बांटा जाता है? फॉल्स, केवल 2 में ही होता है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज कैन बी रिप्लेस्ड। क्या नॉन रिन्यूएबल जो चीजें होती है इनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं? नो, फॉल्स। अगर यहाँ पे कैन नॉट होता तो ये ट्रू होता। द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बहते हुए पानी का यूज इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किया जाता है। ट्रू, मैंने अभी आपको बताया था, बड़े बड़े जो डैम होते हैं उनका वाटर यूज किया जाता है। कोल एंड पेट्रोलियम आर द एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल। यहाँ पे आपको कोयल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल हैं। ट्रू। कोल इज यूज एज अ फ्यूल सोर्स ऑफ हीटिंग एंड पावरिंग स्टीम इंजन। स्टीम इंजन के अंदर भाप देने के लिए और पावर देने के लिए कोयले का यूज किया जाता है। यस। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है थिंक एंड आंसर। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्स? प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जिनको हम दोबारा जो प्रकृति ने हमको दिए हैं। नाउ वी आर डूइंग आवर क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट वन इज व्हाट आर नेचुरल रिसोर्स? नेचुरल रिसोर्स होते हैं प्राकृतिक संसाधन। कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? Natural resources are materials or substances that occur in nature and are valuable to humans. नेचुरल रिसोर्स वो सामान होता है, वो मटेरियल होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं और ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। सेकेंड वन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बताना है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं। A renewable resource is the one that can be used repeatedly and does not run out as it naturally replaced. कि रिन्यूएबल सोर्स वो होते हैं जो एक बार यूज करने के बाद, मतलब हम उसको बार बार रिपीट से यूज कर सकते हैं, जो खत्म नहीं होती है और जो प्रकृति के द्वारा उसको फिर से फिलअप कर दी जाती है, जैसे एयर है, वाटर है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर द रिसोर्स दैट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, कि जिसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा से उसी जगह पे नहीं लाया जा सकता उसको, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, उसको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं। थर्ड वन इज हाउ इज सनलाइट यूजफुल फॉर अस? हमारे लिए सनलाइट कैसे लाभकारी होती है? इट प्रोवाइड द एनर्जी। सनलाइट हमें क्या देती है? एनर्जी, ऊर्जा देती है। that powers photosynthesis enabling plant to produce food and oxygen sorry, which form the basis of the food chain। कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो पौधे अपना खाना बनाते हैं और उस खाने को एनिमल खाते हैं, एनिमल से हमें खाना मिलता है, कुछ खाना में पौधों से मिलता है, तो इस तरीके से एक फूड चेन चलती है जो सनलाइट पौधे को मिलती है, जिसकी हेल्प से पौधा अपना खाना बनाता है
उसी पौधे को हम लोग भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं। तो इस तरीके से जो फूड चेन होती है वो चलती है, इसीलिए सनलाइट हमारे लिए यूजफुल होती है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है व्हाट इज विंड एनर्जी यूज फॉर। जो हवा होती है उसकी एनर्जी को कैसे यूज किया जाता है। विंड Wind energy is used primarily to generate electricity through wind turbine pumping water। कि जो विंड एनर्जी होती है उसका यूज किसके लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, कि बड़े बड़े टर्बाइन्स चलाए जाते हैं, उनकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, वाटर के पंप चलाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर पीट बॉक्स। पीट बॉक्स क्या होते हैं। पीट बॉक्स आर डेंस वेट लैंड। जंगलों के अंदर, डेंस मीन्स होते हैं जंगल, जंगलों के अंदर जो गीली जमीन होती है ना, वेयर डेड प्लांट मैटर, जहाँ पे पेड़ पौधे की पत्तियां सड़ सड़ के नीचे गिर के वो सड़ जाती हैं, कोई प्लांट खराब हो जाते हैं वो वहां पर गिर के सड़ जाते हैं। ऑफन मॉजिज लाइक स्पेगान accumulate and partially decompose into peat due to waterlogged acidic condition। पेड़ पौधों का जो बचा हुआ हिस्सा होता है, उनके पत्ते होते हैं, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, धीरे 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 नीचे गिर के वो सड़ते रहते हैं। वहां पर क्या होता है, जैसे वो या तो काई के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है, ये पीट क्यों बनती है, ये बनती है कि जो वाटर पड़ा होता है लकड़ी वगैरह के ऊपर, जो पड़ा होता है वाटर, वो उसको सड़ा देता है और इस कंडीशन के अंदर उसके अंदर एसिड बनते चले जाते हैं और वो पीट बॉक्स बन जाते हैं। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।